भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है। लोकतंत्र की हत्या कर प्रदेश के लोगों की समस्याओं के बारे में न सोचकर अपनी अपनी कुर्सियों के बारे में सोचा जा रहा है। खरीदने और बिकने का नया प्रचलन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गया। कहा तो युवाओं के रोजगार देने, किसानों, परीक्षा परिणाम घोषित होने की इंतजार कर रहे युवाओं की चिंता होनी चाहिए थी, परंतु यहां सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया जा रहा है। इसलिए ही हिमाचल प्रदेश में तीसरे मोर्चे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का विकल्प दिया गया है। लोकसभा चुनावों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। नेशन न्यूज के लिए हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर। 2 दिन से जिस प्रकार से ये प्रकरण चला है हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर, लोकतंत्र की हत्या होते हुए आज पूरे के पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। प्रदेश का वो वोटर लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहा है अपनी नजरों के सामने कि जिन लोगों ने इस हिमाचल प्रदेश में वोट दिया 68 सीटों के ऊपर, जिस राजनीतिक दल के उम्मीदवार को वोट दिया, उसको जिताया एक विश्वास के साथ कि वो उम्मीदवार एक विधायक बनकर विधानसभा के भीतर जाएगा, उनकी समस्याओं को उठाएगा। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आज जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति का जो हाल चला है, उसमें एक भी विधायक इस बात के लिए नाराज नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उनकी विधानसभा के भीतर प्रदेश सरकार ने बजट नहीं दिया, उसके विधानसभा में विकास नहीं हुआ। कई विधायक मंत्री बन गए, कई विधायकों की लालसा रह गई। उनको विधायक बनना उनके लिए बहुत नहीं है, उससे भी बढ़कर उनको पद चाहिए, कुर्सियां चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जनता के समस्याओं की इनको कोई चिंता नहीं है। हमारी सरकार बन जाए, इनकी सरकार गिर जाए, किस स्तर तक खरीद फरोख्त कर ले, करोड़ों रुपया इधर से उधर कर ले, ऐसे ये रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आज विधायकों को खरीदने के लिए आज करोड़ों अरबों रुपया इनके पास है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में भाजपा भी रही, कांग्रेस भी रही, लेकिन इन्होंने, इन दोनों ने आज तक सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में चिंतन किया, अपनी जेब के बारे में चिंतन किया। प्रदेश की जनता के हितों के बारे में इन्होंने कभी चिंतन नहीं किया। इसलिए हमने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन इस हिमाचल प्रदेश में किया। तीसरा विकल्प इस हिमाचल प्रदेश को देने का जो हमने प्रयास किया है, उसमें हमारा यह मानना है कि आज प्रदेश की जनता के मन में जरूर दुख होगा कि जिस प्रकार से आज भाजपा कांग्रेस के विधायक आपस में खरीद फरोख्त में लग गए, युवाओं के परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं निकल रहे, वो चिंता में है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, वो चिंता में है। किसान चिंता में है, कर्मचारी चिंता में है, छात्र छात्राएं चिंता में है। लेकिन प्रदेश में बैठे इन विधायकों को अपनी कुर्सी की चिंता पड़ी है। ये सरेआम, मैं कहता हूं कि ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र का मजाक है। ये हिमाचल प्रदेश में अब भाजपा कांग्रेस के विधायकों का असल रूप क्या है, वो प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है। अगर भाजपा के आईने में देखोगे कांग्रेस दिखाई देगी, कांग्रेस के आईने में देखोगे तो भाजपा दिखाई देगी, और आज वो बात सत्य हो गई। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में एक तीसरा विकल्प लेकर बनकर आप लोगों के सामने आएगी। लोकसभा का चुनाव हम पूरे के पूरे मजबूती के साथ आप लोगों के साथ मिलकर इस हिमाचल प्रदेश में लड़ेंगे, और जो हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये भाजपा कांग्रेस के जो ये विधायक, ये जो लोग हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा साथियों। इनका गरूर तोड़ना पड़ेगा, इनका घमंड तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को कि जिस गरूर और घमंड के साथ ये हिमाचल प्रदेश की जनता की उम्मीदों के साथ, भावनाओं के साथ ये जो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, ये कार्य बंद होना चाहिए। इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जिंदाबाद। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।